हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं या एम्स में नौकरी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वैकेंसी है। ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ और आगे भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जॉब अपडेट्स लेके आती रहूँ। अब यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर देख रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया में जितने भी एम्स हैं सब में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किए हुए हैं, जीएनएम किए हुए हैं, तो वो लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं डिटेल। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन्वाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉट सेट for the recruitment of nursing officer post at level 7 in the pay matrix pre-revised pay band 2 of Rs 9,300 to 34,800 with the grade pay of 4,600. Group B for AIMS New Delhi and other AIMS as per available vacancies in the respective institute। कहने का मतलब है कि लेवल 7 का जॉब है, नर्सिंग ऑफिसर का जॉब है और एम्स में जॉब है। मतलब जो भी कैंडिडेट एम्स में, जिनका इच्छा है कि वो एम्स में नौकरी करें, तो वो लोग इस वैकेंसी को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग अप्लाई कर। सैलरी देख लीजिए, बहुत अच्छी है। मतलब सैलरी लगभग 60,000 इन हैंड सैलरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्राइटेरिया क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो या तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में होना चाहिए या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज से। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, तो पोस्ट बेसिक अगर बीएससी नर्सिंग भी करते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब उन लोग का क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं। और डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या तो सिर्फ डिप्लोमा भी किए रहेंगे अगर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में, वो लोग कैंडिडेट वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है कि रजिस्टर्ड एज नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उन लोग का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। या तो स्टेट में होना चाहिए, जिस स्टेट से वो लोग बिलोंग करते हैं या जहाँ से पढ़े वहाँ पे, या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। ठीक है, 2 years एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। अगर कोई डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए है कि उनको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बीएससी नर्सिंग किए हैं तो उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिमार्क्स में देखिए लिखा हुआ है द रिक्वायर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज इन अबव इज एन एसेंशियल क्राइटेरियन एंड टू बी वैलिड विथ एक्सपीरियंस शैल बी एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, दैट इज आफ्टर कंप्लीटिंग द रेसिडेंसी पीरियड ऑफ द कोर्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब कि जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इंटर्नशिप के बाद का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले कहीं किए हैं 12th के बाद उनका नहीं होगा। ठीक है, तो वो लोग ध्यान देंगे इस बातों की कि आपके मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आपका मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब एज लिमिट क्या है फॉर ऑल एम्स बिटवीन 18 to 30 ईयर्स। ठीक है, सारे एम्स में कितना से 18 साल से 30 साल तक होना चाहिए। ठीक है, और जो एज रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है, उसके बेसिस पे वो भी फैसिलिटी मिलेगा ही। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट का कास्ट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो लोग कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, क्या एप्लीकेशन फ़ी है, वो हम लोग देखते हैं। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए Rs 3000 मतलब 3,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। SC/ST कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट के लिए 2,400 रुपये है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है। ठीक है, फ़ी कैसे आप लोग करेंगे पे, तो आप लोग उसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी वंस रेमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस, मतलब एक बार जमा होने के बाद वापस एप्लीकेशन फ़ी नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब फी वुड नॉट बी कंसीडर एंड समरली रिजेक्टेड। अगर कोई आधा फॉर्म भर देते हैं लेकिन एप्लीकेशन फ़ी नहीं जमा करते हैं तो उनका रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और जो SC/ST कैंडिडेट है अगर वो फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम में भी अपीयर होते हैं तो उनका एग्जामिनेशन फ़ी जो 2,400 रुपया लगा है वो उनको वापस रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है कैंडिडेट, तो आप लोग ज़रूर इस वैकेंसी को अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छा है, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का मौका है। ठीक है, ऑनलाइन CBT कब होगा, तो 3 जून
2023 को होगा, डेट भी पहले से बता दिया गया है, सैटरडे का डे है, ठीक है। अब जनरल कंडीशंस देखते हैं, यहाँ पे क्या है। द पोस्ट कैरी द यूजुअल अलाउंस एज एडमिशेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑफ सिमिलर स्टेटस एट रिस्पेक्टिव सिटीज़ ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल्स। कहने का मतलब कि जैसे नर्सिंग ऑफिसर का बाकी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी फैसिलिटी मिलती है वो भी इन लोगों को भी मिलेगा, सारा अलाउंस भी मिलेगा, जो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है वो सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। द एस्पायरिंग एप्लीकेंट्स satisfying the eligibility criteria in all respect can submit their applications only through online mode। कहने मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि सिर्फ ऑनलाइन मोड ही है जो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफलाइन मोड के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी डन थ्रू द वेबसाइट www.aimsexams.ac.in from 12/4/2023 to 5/5/2023। 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है अप्लाई करना और कब तक होगा, 5/5/2023 तक, ठीक है। No documents including the registration slip of the online application form are required to be sent in physical form। कहने यहाँ पे बोला जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन स्लिप को आप लोग को बस भेजना है, ठीक है। हाउएवर ऑल द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप ए कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम। और अपने पास भी रजिस्ट्रेशन स्लिप का, पेमेंट ऑफ प्रूफ का अपने पास एक हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड रख लीजिए, ऐसा नहीं कि सॉफ्ट कॉपी है। क्या होता है कभी कभी सॉफ्ट कॉपी खो भी जाता है, तो कैंडिडेट ये चीज़ है कि कोई भी जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो एक मैं सजेशन दूंगी कि अपने पास एक फ़ोटो कॉपी करवा के ज़रूर रखिए, ठीक है। उसके बाद करेक्शन और एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर जैसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त तो उसके लिए भी टाइम दिया हुआ है, कब से कब तक आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। वैसे कोशिश कीजिए ये गलती ना हो फॉर्म भरने में, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स रिक्वायरिंग करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन एंड बेसिक कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन और कंप्लीशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर्म द एडिट पैनल विल बी अवेलेबल फ्रॉम 6/5/2023 to 8/5/2023। मतलब 6 मई से 8 मई तक आप लोग को टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद कि आप लोग एडिट कर सकते हो और ठीक कर सकते हैं कुछ अगर गलती हो गई है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट्स में नोट दैट द फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस विल नॉट बी इंटरडेड इन दिस रिगार्ड। कैटेगरीज फ्रॉम SC/ST टू अनरिजर्व OBC EWS कैन नॉट बी करेक्टेड वंस रजिस्ट्रेशन फी है सबमिटेड। और एक चीज़ और कि और बेसिक डिटेल्स आप लोग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या होता है जैसे कोई कैंडिडेट है पहले भर देता है SC, वो फॉर्म सबमिट कर दिया SC का फॉर्म फ़ी मतलब कम है एप्लीकेशन फ़ी, लेकिन बाद में वो करेक्ट कर रहा है कि जनरल कैंडिडेट है वो या OBC है, गलती से हो गया, तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी दोनों का अलग अलग है। इसलिए कैंडिडेट कैटेगरी एकदम सही आप लोग भरिए, क्योंकि हर कैटेगरी का एप्लीकेशन फ़ी अलग है, बाद में आप लोग उसको एडिट नहीं कर पाइएगा, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। तो ऑनलाइन पोर्टल फॉर एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड बाय 5 PM ऑन 5/5/2023। 5 मई को 5 बजे एप्लीकेशन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। जनरली होता है क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन में कि रात के 11:59 पर बंद होता है, लेकिन इसमें शाम के 5 बजे ही बंद कर दिया जाएगा। तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि हम लास्ट डे आएगा तभी फॉर्म भरें। कोई भी फॉर्म आप लोग भरते हैं तो मेरा एडवाइस एक यही रहेगा कि आप लोग ना स्टार्टिंग में ही भर ले। बाद में क्या होता है सर्वर का प्रॉब्लम इशू होने लगता है, लोड ज़्यादा बढ़ जाता है सर्वर पे, इस वजह से क्या होता है कि फॉर्म नहीं फिल हो पाता है या लास्ट डे फिर बहुत पैनिक होना पड़ता है, टेंशन हो जाता है, ठीक है। तो वो आप लोग ध्यान देंगे। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नॉर्म्स है उस बेसिस पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को है देख लेते हैं फिर भी SC/ST के लिए कितना 5 साल मिलता है, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल, ठीक है। तो वो सब आप देख ले, PWBD भी हैं और OBC है 13 साल, PWBD और SC/ST हैं तो वो 15 साल। तो ये सब चीज़ मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को भी मिलता है 5 साल, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जो अप्लाई करते हैं लेटेस्ट अपना कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट रखेंगे, ठीक है। और सबका एक जो भी फॉर्म भरेंगे एक एक फोटोकॉपी जेरोक्स कॉपी। अगर कोई कहीं से काम कर रहे हैं, कोई भी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं तो उसे NOC जरूर ले लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देखते हैं 3 घंटे का एग्जाम होगा, 200 MCQ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 4 ऑल्टरनेटिव रहेगा, ठीक है।
उसमें से 200 जो क्वेश्चंस रहेगा आपको, उसमें 20 जो क्वेश्चन रहेगा वो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से रहेगा, 180 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। अब एक चीज़ देते हैं, तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी 50% फॉर अनरिजर्व और EWS। क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होगा, तो 50% होगा अनरिजर्व के लिए और EWS के लिए, और 45% रहेगा OBC के लिए, और 40% रहेगा SC and ST के लिए। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है PWBD को एक्स्ट्रा 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट का, अगर मतलब 2 कैंडिडेट का अगर टाई हो जाता है, सेम मार्क्स आ जाता है, तो उनको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन केस वेयर मोर देन 1 कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स, टाई विल बी रिजॉल्व फर्स्ट बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर। इसमें है कि 2 कैंडिडेट का अगर सेम मार्क्स आ जाता है, तो जिसका एज ज़्यादा होगा वो कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद ठीक है। और अगर इफ़ नॉट रिजल्व, उससे वैसे तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, अगर नहीं होता है तो बाय नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर नेगेटिव मार्क्स विल यूज। अगर उसके बाद अगर वहाँ नहीं हो पा रहा है रिजॉल्व, तो उसके बाद जो कैंडिडेट ज़्यादा नेगेटिव किए रहे तो उनका नहीं होगा, जो कम नेगेटिव किए रहेंगे उनका होगा, ठीक है। सिलेबस रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए, द सिलेबस विल बी इन अकॉर्डेंस विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड मेंशन इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन और एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो जो आप लोग सब्जेक्ट मैटर रहेगा वही आपका सिलेबस है, ठीक है, नर्सिंग का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल का भी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस लेना है तो www.aimsexam.ac.in पे जाएंगे, यहीं से आप लोग अप्लाई भी कर लीजिएगा। और कोई अगर वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी रहता है, कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग वहाँ पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट एम्स का यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये एम्स डिफरेंट है, जोधपुर, कल्याणी, यहाँ पे एम्स है। तो वहाँ पे उसके बाद देखते हैं कि ये सब एज पर डिसीजन 4th मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड ऑन 21 जुलाई 2019, 18% सीट्स आर रिजर्व फॉर फीमेल्स एंड 20% फॉर मेल्स एंड पार्टिसिपेटिंग एम्स। इसमें यहाँ पे जब 2019 में एम्स में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये मतलब आया था, डिसीजन लिया गया था कि 80% जो सीट्स रहेगा नर्सिंग ऑफिसर का वो फीमेल कैंडिडेट का रहेगा, और 20% रहेगा वो मेल कैंडिडेट का रहेगा। तो ये भी चीज़ आप लोग को फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा है, बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, देख सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको इंक्वायरी करना है तो यहाँ 10 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम ऑफिस टाइम होता है, मंडे टू फ्राइडे आप कॉल कर सकते हो, और सैटरडे को 10 से 1 बजे तक कॉल कर सकते हैं, ठीक है कैंडिडेट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी आप लोगों को पैसे नहीं लगते हैं, मैं बस मोटिवेटेड फील करूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।